हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मयंक कुमार और आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल बायोलॉजी स्टडी विथ मयंक में। तो आज मैं आप लोगों को सेल का ओवरव्यू बताने वाला हूँ, सेल का ओवरव्यू कराने वाला हूँ। तो चलिए बिना किसी देरी के क्लास शुरू करते हैं। दुनिया में 2 प्रकार के सेल पाया जाता है, हालांकि 5 प्रकार के किंगडम पाया जाता है। किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटिया और किंगडम एनिमलिया। लेकिन 5 किंगडम में सिर्फ 2 ही प्रकार के सेल पाया जाता है, वो है प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। देखिए, प्रोकैरियोटिक सेल सिर्फ एक ही किंगडम में पाया जाता है, वो किंगडम है मोनेरा। सिर्फ मोनेरा में ही प्रोकैरियोटिक सेल पाया जाता है और मोनेरा में तो सिर्फ बैक्टीरिया के बारे में अध्ययन किया जाता है। जब भी मोनेरा किंगडम का नाम आए तो समझ लेना बैक्टीरिया के बारे में बात कर रहा है, और प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में भी जब बात आए तो समझ लेना बैक्टीरिया के बारे में ही बात किया जाता है। और देखिए, प्रोकैरियोटिक सेल जो है वो सिंगल सेल ऑर्गेनेली होते हैं, वो सिंगल सेल ऑर्गेनेल में ही सिर्फ होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। तो इसे लिख देते हैं सिंगल सेल ऑर्गेनेली। सिंगल सेल ऑर्गेनेली और यूकैरियोटिक सेल सिंगल सेल ऑर्गेनेली और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनेली दोनों में पाया जाता है। तो लिख देते हैं मल्टी सेलुलर, सिंगल सेलुलर और मल्टी सेलुलर। और सिंगल सेलुलर में सिर्फ एक ही किंगडम आते हैं, एक ही किंगडम में सिंगल सेलुलर ऑर्गेनेली आते हैं, वो है प्रोटिस्टा। कल मैंने आप लोगों को बताया था कि मोनेरा और प्रोटिस्टा दोनों में सिंगल सेल ऑर्गेनेली पाए जाते हैं, लेकिन ये भी बताया था कि दोनों का डिफरेंट बताऊंगा। तो यही है दोनों का डिफरेंट। मोनेरा भी सिंगल सेल ऑर्गेनेली पाया जाता है, लेकिन इसमें प्रोकैरियोटिक सेल पाया जाता है, और प्रोटिस्टा में भी सिंगल सेल ऑर्गेनेली पाया जाता है, लेकिन ये यूकैरियोटिक सेल होता है। और मल्टी सेलुलर में हो गया फंगी, प्लांटिया और एनिमलिया, ये सब मल्टी सेलुलर में आते हैं। लिख देते हैं फंगी और एनिमलिया। इस तीनों किंगडम में मल्टी सेलुलर ऑर्गेनेली आते हैं, और प्रोटिस्टा में सिंगल सेल ऑर्गेनेल आते हैं, लेकिन यूकैरियोटिक सेल होता है। और मोनेरा में भी सिंगल सेलुलर ऑर्गेनेल आते हैं, लेकिन उसमें प्रोकैरियोटिक सेल आता है। देखिए, प्रोकैरियोटिक सेल, प्रो मतलब पुराना, यू मतलब नया। प्रोकैरियोटिक सेल पुराना सेल था, लेकिन यूकैरियोटिक सेल नया और एडवांस सेल था। जैसे देखिए, पहले का मोबाइल सादा सेट मोबाइल आता था, मान लीजिए पहले 2G 1G मोबाइल आया था, उसमें ना ही इंटरनेट बढ़िया से काम करता था और ना ही कुछ ही। लेकिन नया अब देखिए 4G मोबाइल आया, तो उसमें कितना अच्छा इंटरनेट काम कर रहा है और कितना सारा फीचर आया। थोड़ा दिन में 5G फ़ोन भी आने वाला है, तो उसमें 4G से भी एडवांस फीचर्स आएंगे। वैसे ही देखिए, प्रोकैरियोटिक सेल पुराना था तो उसमें उतना कोई खास नहीं था, लेकिन यूकैरियोटिक सेल नया और एडवांस सेल आया। तो देखिए, प्रोकैरियोटिक सेल, ये प्रोकैरियोटिक सेल हो गया। यूकैरियोटिक सेल, देखिए पहले यूकैरियोटिक सेल के बारे में बताते हैं। पहले देखिए, यूकैरियोटिक सेल के अंदर ऐसे डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चरल एक ऑर्गेनेली होता है, जिसे न्यूक्लियस कहते हैं। न्यूक्लियस बोलते हैं। देखिए, न्यूक्लियस के अंदर एक रोड शेप का एक ऑर्गेनेली होता है, समथिंग लाइक दिस।
ऐसे रोड शेप का। और ये ऑर्गेनेली को हम क्रोमोजोम बोलते हैं। क्रोमोजोम बोलते हैं। और क्रोमोजोम है क्या? क्रोमोजोम एक्चुअली डीएनए का फोल्डिंग हो के बहुत बड़ा डीएनए होता है। सेल क्रोमोजोम में बहुत बड़ा डीएनए का फोल्डिंग हो के एक छोटा सा स्ट्रक्चर बन जाता है, तो उसी को हम क्रोमोजोम कहते हैं। अब देखिए न्यूक्लियस का जो आउटर मेम्ब्रेन है वो ऐसे कंटिन्यूस होके ऐसे समथिंग ऐसे कंटिन्यूस होके एक और ऑर्गेनेली बन जाते हैं, जिसे हम लोग इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसे क्या बोलते हैं? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से सटा हुआ ये एक, जैसे ऐसे नहीं पीठ मोड़ के बैठ जाते हैं, वैसे ही एक ऑर्गेनेली पीठ मोड़ के बैठा हुआ होता है, ऐसे। ऐसे एक और ऑर्गेनेली होते हैं जिसे हम गोल्जी ऑपरेटर कहते हैं। इसे गोल्जी ऑपरेटर बोलते हैं। इसमें और बहुत सारे ऑर्गेनेली होते हैं, सब ऑर्गेनेल के बारे में एक एक करके हम लोग डिटेल में जानेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। और इसमें एक और बहुत ही खास ऑर्गेनेली होते हैं, डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेली होते हैं ऐसे। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। इसे माइटोकॉन्ड्रियन बोलते हैं। इसमें क्लोरोप्लास्ट होते हैं और बहुत सारे ऑर्गेनेल होते हैं। और देखिए यूकैरियोटिक से देखिए, इसमें कोई मेम्ब्रेन बॉर्न ऑर्गेनेली नहीं होते हैं। जैसे देखिए ये घिरा हुआ है, मेम्ब्रेन बॉर्न ऑर्गेनेली यानी कि घिरा हुआ है, ये भी पैकिंग है। मान लीजिए जो चीज़ पैकिंग है उसे मेम्ब्रेन बॉर्न ऑर्गेनेली बोलते हैं। तो इसमें कोई भी मेम्ब्रेन बॉर्न ऑर्गेनेली नहीं होते हैं। तो आप लोग सोचेंगे कि इसमें डीएनए कैसे होते हैं, बताते हैं। देखिए इसमें डीएनए ऐसे डीएनए बोलते हैं। जब डीएनए इस हालत में पड़ा हो तो उस डीएनए को क्या बोलते हैं? सर्कुलर डीएनए बोलते हैं। इसे सर्कुलर डीएनए बोलते हैं। इसमें भी बहुत सारे फंक्शन होते हैं। जैसे इसमें एक और ऑर्गेनेली होती हैं ऐसे, जैसे बर्गर होती है ना, सेम बर्गर की तरफ एक ऑर्गेनेली होती है, इसे हम बोलते हैं राइबोसोम। आप लोग बोलेंगे तो ये तो ऐसे है, बर्गर की तरफ है तो ये मेम्ब्रेन बॉर्न ऑर्गेनेली हो गया। नहीं, ये मेम्ब्रेन बॉर्न ऑर्गेनेली नहीं हुआ। चलिए इसका मैं स्ट्रक्चर बना देता हूँ। देखिए राइबोसोम जो है वो क्या होता है? डीएनए का नाम सुने होंगे तो उसके साथ आरएनए का नाम भी सुने ही होंगे। तो आरएनए का फोल्डिंग होके ये डीएनए का फोल्डिंग हो जाता है। डीएनए का फोल्डिंग होके जो एक स्ट्रक्चर बनता है उसे तो हम क्रोमोसोम कहते हैं। लेकिन जब आरएनए का फोल्डिंग हो जाते हैं और आरएनए के साथ कुछ प्रोटीन मिलके आरएनए का जब फोल्डिंग हो जाते हैं तो उसे हम बोलते हैं राइबोसोम। तो चलिए बना के दिखाते हैं। देखिए ये इस तरह से राइबोसोम होते हैं और इसमें प्रोटीन ऐसे प्रोटीन होते हैं।
ये प्रोटीन और आरएनए का फोल्डिंग होके ये राइबोसोम बना हुआ होता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम इतना को रब कर लेते हैं पहले। अब हम बात करते हैं इंडो सिम्बायोटिक थ्योरी। इंडो सिम्बायोटिक थ्योरी इंडो सिम्बायोटिक एक्चुअली में ये इंडो सिम्बायोटिक का थ्योरी ये बोलना चाहता है कि प्रोकैरियोटिक सेल से यूकैरियोटिक सेल बने तो बने कैसे। प्रोकैरियोटिक से यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक से यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक से यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक मतलब मान लीजिए ये कोई प्रोकैरियोटिक सेल है और ये कोई छोटा सा यूकैरियोटिक सेल है। छोटा यूकैरियोटिक सेल, ये बड़ा, सॉरी यूकैरियोटिक सेल मैंने बोल दिया। ये छोटा सा प्रोकैरियोटिक सेल है और ये बड़ा सा प्रोकैरियोटिक सेल है। ये प्रोकैरियोटिक सेल एक्चुअली में फोटोसिंथेटिक सेल है। ये सेल करता क्या है कि सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन बना लेता है और ये स्वतंत्र जीवन यापन करना चाहता है। लेकिन इसे क्या हुआ, ये एक बड़ा प्रोकैरियोटिक सेल आया और इसे खा लिया, यानी कि अपने पेट के अंदर ले लिया। तो मान लीजिए ये सेल इसके अंदर आ गया। चलिए इसे मिटा के इसके अंदर डाल देते हैं। बड़ा वाला प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर छोटा वाला प्रोकैरियोटिक सेल चला गया। अब बड़ा वाला प्रोकैरियोटिक सेल छोटा वाला प्रोकैरियोटिक सेल को डाइजेस्ट करने के लिए चाहा, यानी कि बड़ा वाला प्रोकैरियोटिक सेल छोटे वाले प्रोकैरियोटिक सेल को मारना चाहा। तो छोटे प्रोकैरियोटिक सेल ने बोला कि मुझे मत मारो, मैं तुझे फ़ायदा करवा सकता हूँ। तो बड़ा वाला प्रोकैरियोटिक सेल बोला कि तू तो छोटा सा है, तू मेरे को कैसे फ़ायदा करवा सकता है। तो छोटा प्रोकैरियोटिक सेल बोला कि मैं सूर्य के प्रकाश से डायरेक्ट आपके लिए भोजन बना सकता हूँ। समझ रहे हो ना, सूर्य के प्रकाश से डायरेक्ट आपके लिए भोजन बना सकता हूँ। क्योंकि ये तो फोटोसिंथेटिक सेल था, तो इसने कहा कि बढ़िया बात है, तुम भोजन बनाओ। तो ये क्या किया, सूर्य के प्रकाश से भोजन बना के इसे भी देने लगा और अपना भी खाने लगा। मतलब इंडो सिम्बायोटिक थ्योरी का डायरेक्ट मतलब समझ लिए कि वैसे दो जीव जो दोनों एक दूसरे के संपर्क में रहते हैं और जिससे दोनों को एक दूसरे को फायदा मिलते हैं। समझ गए ना, यानी कि ये छोटा वाला प्रोकैरियोटिक सेल सूर्य प्रकाश से एनर्जी ग्लूकोज बनाएगा और ये बड़े वाले प्रोकैरियोटिक सेल को देगा और थोड़ा सा ये भी रख लेगा। इसमें दोनों सेल का फायदा हो गया। छोटे वाला सेल का फायदा क्या हुआ, छोटे वाला सेल को यानी कि बाहर का खतरा से बचाव हो गया, दूसरे सेल इसे खा नहीं सकता है, इसे प्रोटेक्शन मिल गया, ये अब मर भी नहीं सकता है, इसके अंदर है। देखिए मैंने जब भी बोला था कि प्रोकैरियोटिक सेल के मतलब प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर कोई मेम्ब्रेन बोर्न ऑर्गेनेली नहीं आती है, लेकिन यूकैरियोटिक सेल के अंदर मेम्ब्रेन बोर्न ऑर्गेनेली आती है। तो देखिए ये आ गया मेम्ब्रेन बोर्न ऑर्गेनेली, तो ये समझ लीजिए यूकैरियोटिक सेल हो गया। एक्चुअली में यही कहानी माइटोकॉन्ड्रिया के साथ भी है। यही सेल क्या किया, एक और छोटे सेल को खा लिया, एक और छोटे प्रोकैरियोटिक सेल। देखिए एक बात मत भूलिएगा, ये क्लोरोप्लास्ट यही जाके आगे जाके क्लोरोप्लास्ट कहा, और ये माइटोकॉन्ड्रिया ये भी एक प्रोकैरियोटिक सेल है। माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट एक्चुअली में पहले प्रोकैरियोटिक सेल ही थे,
लेकिन वो बाद में जाके ये क्लोरोप्लास्ट कहाया, एक ये माइटोकॉन्ड्रिया कहाया। देखिए एक और नॉन फोटोसिंथेटिक सेल था, नॉन फोटो, ये एक और छोटा प्रोकैरियोटिक सेल था, वो फोटोसिंथेसिस नहीं करता था। वो क्या करता था कि जो ग्लूकोज जो मिलता था उसे तोड़ के वो एटीपी बना देता था। इतना चमत्कारी सेल था। देखिए हमारे बॉडी में ग्लूकोज तो लेते हैं, लेकिन ग्लूकोज का तोड़ के जब तक एटीपी नहीं बना, वो समझ लिए शरीर में नहीं लगा। तो ये सेल क्या किया, छोटा प्रोकैरियोटिक सेल को ये बड़ा प्रोकैरियोटिक सेल ने अपने अंदर ले लिया, और बड़ा प्रोकैरियोटिक सेल छोटा प्रोकैरियोटिक सेल को मारना चाहा। फिर वही कहानी, तो इसने बोला नहीं मारो, मैं तुझे फ़ायदा करवा सकता हूँ। तो इसने बोला मैं तुझे कैसे फ़ायदा करवा सकता है, तू तो छोटा सा है। तो इसने बोला कि आप हमें ग्लूकोज दीजिए, मैं उसे तोड़ करके आपको एटीपी दूंगा। तो ये भी इसके अंदर आ गया। इसे भी ला लेते हैं। तो क्या हुआ कि ये वाला ये पहला जो प्रोकैरियोटिक सेल, फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोटिक सेल थे, वो फोटोसिंथेसिस करके ग्लूकोज बनाने लगा। और ये नॉन फोटोसिंथेटिक सेल थे से वो क्या किया, ग्लूकोज को तोड़ के एटीपी बनाने लगा। अब दोनों सेल को प्रोटेक्शन मिल गया। अब इस सेल को भी फायदा हो गया कि हमें अब बाहर से खतरा नहीं है, दूसरा सेल इसको खा नहीं सकता है, ये मर नहीं सकता है इसके अंदर। तो दोनों को फायदा हो गया। बड़ा वाला सेल को फायदा हुआ कि इसको अब काम नहीं करना पड़ेगा, इसको कुछ भी काम नहीं करना पड़ेगा, ये इसके लिए ग्लूकोज बनाएगा और ये ग्लूकोज को तोड़ के एटीपी बनाएगा। और देखिए इसमें 2 मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल आ गया। तो एक्चुअली में यही कहाया आगे जाके यूकैरियोटिक सेल, और ये माइटोकॉन्ड्रिया और ये क्लोरोप्लास्ट कहाया। तो कैसा लगा आपको आज का क्लास? आई होप कि आपको सब चीज़ सही समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो चलते हैं।